हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा। सीजी व्यापम के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है, इस एग्ज़ाम का जो है शेड्यूल आ चुका है, बहुत जल्द इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी मैं आपको एक गाइडलाइंस देने वाला हूं कि इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा और एग्ज़ाम में कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ये सब ध्यान नहीं देते हो तो आपका क्या होगा, सिलेक्शन 1 नंबर या 2 नंबर के लिए चूक जाता है। तो ये गलती बिल्कुल ना करना। आपको मैं सारा डिटेल्स देने वाला हूँ, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। और लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन बैंक दूंगा, एक ऐसा क्वेश्चन बैंक जो आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर वो क्वेश्चन बैंक कंप्लीट पढ़ लेते हो तो आपका सारा क्वेश्चंस इस साल वहीं से आने वाला है। ठीक है, कंप्लीट गैस पेपर है, उसको ज़रूर लीजिएगा। कैसे मिलेगा, वीडियो के लास्ट में पूरी जानकारी दी गई है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो छत्तीसगढ़ का जो एग्ज़ाम होगा, इसमें स्पेशली किन किन सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना मैं आपको बता दूं। एक फिजिक्स होता है, एक केमिस्ट्री होता है, एक बायोलॉजी होता है। ठीक है, ये सभी तो कॉमन होता है। ओके, इसके अलावा इसमें इंग्लिश ग्रामर होते हैं और नर्सिंग एप्टीट्यूड होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा फोकस करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, और ये 2 सब्जेक्ट को नेगलेक्ट कर देते हैं। ये सबसे बड़ा गलती करते हैं स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि ये जो है प्रॉपर आपके पास कंटेंट की कमी रहती है। नर्सिंग एप्टीट्यूड का कोई किताब नहीं रहता आपके पास, क्या पढ़ना है ये नहीं पता, इंग्लिश ग्रामर में क्या पढ़ना है ये नहीं पता। इस वजह से क्या होता है कि ये जो सेक्शन है आप लोग छोड़ देते हो। बहुत मतलब रेयर केस में ही इसको आप लोग पढ़ते हो। तो कितना वेटेज है इसका, तो 40 नंबर का तो ये दोनों रहता है। ओके, और ये 60 रहता है। अब देखो रेशियो जो है वो 60-40 का है। 60-40 का, बातों को समझो, 60-40 का रेशियो है। तो क्या आप सिर्फ 60 रेशियो पे टारगेट करके आप सिलेक्शन ले सकते हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होगा ना, उसमें कट ऑफ मैं आपको बता दूं 60 to 70 चल जाएगा, ये कट ऑफ जाएगा। तो आपको मिनिमम 65 के बीच रहना पड़ेगा, कम से कम। जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा, 70 लाओगे तो और अच्छी बात है, लेकिन 65 तो आपको टारगेट बनाना ही पड़ेगा। अगर 65 टारगेट बनाओगे तभी तो आपको मनचाहा कॉलेज मिलेगा। तो अगर 65 लाना हो और आप अगर सिर्फ इसी पे ध्यान दोगे तो ये तो सिर्फ 60 है, 60 पढ़ के 65 तो आना पॉसिबल ही नहीं है, पहली बात। तो आपको सहारा लेना पड़ेगा 40 वाले जो वेटेज है इस पर। ओके, तो देखो 60 का जो है ये आप तैयारी कर लोगे, मुझे पता है। आपको मैं स्पेशल गाइड करने के लिए आया हूँ ये 40 नंबर पे। ओके, ये 40 नंबर पे, इसमें आपको 2 सब्जेक्ट मिलेंगे, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड। ओके, इस पे ध्यान देना है। ओके, तो सबसे पहली बात कि इसको आप ना डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते हो। ये 2 जो सब्जेक्ट है इसको आप डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी नहीं रहेगी वैसी जैसे आपका फिजिक्स में रहता है, केमिस्ट्री में रहता है, बायोलॉजी में रहता है। स्पेशली बायोलॉजी में अगर आप थ्योरी पढ़ लेते हो तो ऑब्जेक्टिव आपका ऐसे ही बन जाता है, लेकिन यहाँ पे आपका थ्योरी का जो है बहुत ही शॉर्टेज रहेगा। इंग्लिश ग्रामर जो है थ्योरी पढ़ के नहीं किया जा सकता, और नर्सिंग एप्टीट्यूड भी इसको प्रैक्टिस करके किया जा सकता है। प्रैक्टिस कैसे करना है तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड पर डे आप 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, पर डे 100 क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस करो। ओके, अगर ये दोनों सब्जेक्ट में अगर आपको नंबर चाहिए तो मैं आपको जो है ना फुल प्रूफ आपको प्लान बता रहा हूँ। पर डे आप इंग्लिश ग्रामर का 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, चाहे वो कोई भी टॉपिक से हो, और नर्सिंग एप्टीट्यूड का 100 क्वेश्चंस पर डे प्रैक्टिस करो, पर डे सॉल्व करो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, पर डे 100 क्वेश्चन सॉल्व करो। आपके पास मान लीजिए 40 डेज़ है। ओके, ज़्यादा होगा, सपोज मैं मान लेता हूँ 40 डेज़ है। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश के पर डे 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, नर्सिंग एप्टीट्यूड के पर डे 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो कितने क्वेश्चंस का आपके पास स्टॉक हो जाएगा? 4-4 हज़ार का। 4,000 अगर आपका इंग्लिश में और 4,000 अगर आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपके पास स्टॉक हो गया, तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि इतना प्रैक्टिस कोई करके नहीं जाता है। ठीक है, मैं इसको जो है आपको मैक्सिमम बता दिया हूँ। अगर आप इससे थोड़ा कम भी करते तो कोई दिक्कत नहीं, 3,000 तक भी करते तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैं आपको स्ट्रांगली बता दिया 4,000 तक अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो कोई नहीं रोक सकता आपको सिलेक्शन लेने के लिए। ओके, अब देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 60 है, उसमें से आप आराम से 50 नंबर तक ला लोगे, मुझे पता है। ठीक है, हाँ, इससे ज़्यादा जो है थोड़ा सा आने में दिक्कत होता है, क्योंकि वो कट ही जाता है थोड़ा बहुत, इधर उधर पता ही नहीं चलता कहाँ से कटता है ना, वो नॉर्मल बात है।
तो 50 नंबर यहाँ से आ जाएगा। अब देखो आपको 65 लाना है, 65 लाना है तो मतलब और आपको 15 नंबर इसमें ऐड करना है, तब तो 65 होगा। तो चलो हम आपको अच्छे कॉलेज के लिए मैं 20 नंबर इसमें ऐड कर देता हूँ। ये 20 नंबर आप कहाँ से लाओगे? 10 नंबर इंग्लिश से और 10 नंबर नर्सिंग एप्टीट्यूड से। ओके, अब देखो जो मैंने 60 में 50 बोला, अगर यहाँ पे सपोज 60 में आपका 45 आ गया तो फिर ये टारगेट फेल हो जाएगा। तब आपको यहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड में 15 करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 60 में अगर आपका 42 आ गया तो आपको इंग्लिश में यहाँ 13 करना पड़ेगा। इस तरह जो भी यहाँ से कटौती होगा आप यहाँ से उसको फुलफ़िल करोगे। ये टारगेट, ये सिनेरियो लेके आप तैयारी करो, आपका सिलेक्शन होगा। जब तक आप प्लानिंग करके नहीं पढ़ोगे ना तो सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। रैंडमली कुछ भी पढ़ रहे हो नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर पर डे 100 क्वेश्चंस कहाँ मुझे मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए? तो ये जो आपका दुविधा है इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपके पास लेके आ गया हूँ 12,000 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक। इसमें आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के भरपूर क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। आप ये क्वेश्चन बैंक ले लो, यहाँ से आपको पर डे 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके। और यहीं पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भी प्रैक्टिस मिल जाएगा, उसका भी प्रैक्टिस कर लो पर डे। तो सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, ऑल जो है हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में। तो डायरेक्टली यहाँ से आप प्रैक्टिस कर लो पर डे 200-300 क्वेश्चंस का, तो सिलेक्शन आसानी से ले पाओगे, ओके। सभी को समझ में आ गया? और मैंने कटअप भी बता दिया कि ऑलमोस्ट 65 के आसपास जाने वाला है, ठीक है। 60 अगर ला रहे हो तो थोड़ा सा डेंजर जोन में रहोगे, लेकिन 65 सेफ स्कोर है। तो इसको टारगेट बनाओ कि 65 मुझे पार करना है इस साल, ओके। अगर आप इस साल गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं तो आप इसकी तैयारी हमारे साथ करें। हमारे ऐप को ज्वाइन कीजिए। ऐप का नाम स्टडी मीडियम, प्ले स्टोर में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। वहाँ पे हम लोग सफलता बैच चला रहे हैं जो छत्तीसगढ़ के लिए स्पेशल होगा। यहाँ पे सभी विषयों की तैयारी करवाई जाएगी फुल लाइव क्लासेस के साथ। इसमें चैप्टर वाइज आपको पहले कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा, फिर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा, फिर उसका नोट्स पीडीएफ दिया जाएगा, फिर उसका टेस्ट लिया जाएगा, फिर डाउट सेशन रखा जाएगा और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ाई करते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से। सभी स्टूडेंट्स जो है ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आप नहीं किए तो फटाफट करो। इसकी प्राइस है सिर्फ 599 रुपये कंप्लीट कोर्स की। और अगर आप ये कोड इस्तेमाल करते हो तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा, जीत 10। इस कोड की वैलिडिटी लिमिटेड समय के लिए है, कभी भी ये एक्सपायर हो सकती है। तो फटाफट जाओ इस कोड को लगाओ और भी सस्ते में ये कोर्स आप एक्टिवेट करा लो, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए इस हेल्पलाइन नंबर पे आप संपर्क कीजिए, ओके। इसके अलावा जो क्वेश्चन बैंक की मैं बात कर रहा था वो ये रहा, 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक है स्पेशल छत्तीसगढ़ के लिए। आप ये देख सकते हो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में मिलेगा। और इसमें देखो सभी सब्जेक्ट है, नर्सिंग एप्टीट्यूड है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट है। और इसमें प्रीवियस ईयर के 15 साल के क्वेश्चंस भी है। तो अगर इसको कंप्लीट पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, ये गारंटी मैंने पहले ही दे दिया। इसकी प्राइस एक नाम मात्र 299 रुपये, जिसमें 12,000 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर इसमें भी आपको डिस्काउंट चाहिए तो ये कोड आप इसमें भी लगा सकते हो, इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ओके। तो अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें। दोनों ही कोर्स और क्वेश्चन बैंक आपको इसी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने पर मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके पास फ़ोनपे, गूगल पे नहीं है तो आप किसी और के द्वारा भी पेमेंट करवा सकते हो। इस हेल्पलाइन नंबर को आप डायरेक्ट उनको दे देना और उनको बोलना कि इस हेल्पलाइन नंबर पे पेमेंट कर दें। पेमेंट होने के बाद उसका एक स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर के व्हाट्सएप में भेज देना है और अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर भेज देना। आपका कोर्स और आपका क्वेश्चन बैंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा हमारे टीम के द्वारा, ठीक है। तो इस नंबर पे संपर्क करें और जो भी कोड है, इस कोड का जो भी बेनिफिट इसको उठाएं। इस कोड का जो पैसा है वो माइनस करके आप इस नंबर पे भेज सकते हो, ठीक है। तो ऑफर लिमिटेड समय के लिए, फटाफट जाओ कोर्स को अवेल करो, तैयारी पे लग जाओ, क्योंकि इतना कम टाइम में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये कोर्स और ये क्वेश्चन बैंक तो आपको लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो फटाफट जाओ, फ़ायदा उठा लो। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।